श्री परमात्मने नमः। पितरों के संदर्भ में गत दिवस में प्रस्तुत चलचित्रों में पितरों की प्रकार, पितरों का स्वरूप, पितरों का भेद, पितर दोष और प्रेत दोष, उनके समाधान, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि इत्यादि के ऊपर विमर्श के अनंतर हम आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे वार्ता करने को प्रस्तुत हैं, जिस विषय में बहुत से सुधी लोगों को विभ्रम रहता है, और वह है पितरों को श्राद्ध अन्न प्राप्ति की विधि और व्यवस्था के संदर्भ में। इस संदर्भ में बहुत से मतांतर मत और मत वैभिन्न प्रचलित हैं। आर्य समाज में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पिंड और पितर, उनके जो कृत्य हैं, जो सनातन धर्म में प्रचलित हैं, वे व्यर्थ हैं, क्योंकि वो पारलौकिक पितरों की उपस्थिति को, वो पितरलोक की व्यवस्था को नहीं मानते। सनातन संस्कृति में पितरों के संबंध में बहुत से ऐसे विषय हैं जो अनुभवगम्य हैं। अनेक जनों के शास्त्र में वर्णित विषयों के आधार पर अनुभव जो हुए हैं, उनको पितर लोक से जुड़े जो अनुभव हुए हैं, वे सभी अनुभव महापुरुषों के कथन, ऋषियों के वचन, श्रुति और स्मृति में प्रदत्त संदर्भ पितरों की असंदिग्ध उपस्थिति, अवस्था और सत्ता को सिद्ध करते हैं। इस संदर्भ में हम गरुड़ पुराण, जो पितृकर्म संबंधी एक महा संकलन है, उसमें हम भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद के संदर्भ में श्राद्ध अन्न की पितरों को कैसे प्राप्त होती है, इसकी व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। वहाँ गरुड़ और विष्णु, भगवान विष्णु में जो संवाद हुआ है, वहाँ यह प्रकरण है कि पितरों को श्राद्ध अन्न की प्राप्ति कैसे होती है। तो आज हम पितरों को श्राद्ध अन्न प्राप्ति की विधि और व्यवस्था पर विमर्श करेंगे। गरुड़ पुराण में गरुड़ और भगवान विष्णु के संवाद के अंतर्गत गरुड़ ने कहा है, हे प्रभु, हे नारायण, ये जो सपिंडीकरण और वार्षिक श्राद्ध करने के पश्चात मृत व्यक्ति स्वकर्मानुसार देवत्व, मनुष्यत्व और पक्षित्व को प्राप्त करता है, फिर भिन्न भिन्न आहार वाले उन लोगों के लिए किए गए श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन और होम से उन्हें कैसे तृप्ति मिलती है। अपने शुभाशुभ कर्मों द्वारा प्राप्त जो प्रेत योनि में है स्थित वह प्राणी अपने संबंधियों से प्राप्त उस भोज्य पदार्थ को उपभोग कैसे करता है। और श्राद्ध की आवश्यकता तो अमावस्या तिथियों में सुनी है मैंने, तो कृपया इसका विस्तार से वर्णन करने की कृपा करें। श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, हे तार्क्ष्य, श्राद्ध प्रेत जनों को जिस प्रकार से तृप्ति प्रदान करता है उसे सुनो। मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो वह श्राद्ध अन्न देवताओं के भोज्य अमृत के रूप में उसे प्राप्त होता है, और वही अन्न गंधर्व योनि में भोग रूप में और पशु योनि में तृण रूप में प्राप्त होता है। वही श्राद्धान नाग योनि में वायु रूप में प्राप्त होता है, पक्षी की योनि में फल रूप में, और राक्षस की योनि में आमिष बन जाता है। आमिष का अर्थ मांसात्मक, मांस युक्त भोजन, जीव के शरीर से हिंसापूर्वक प्राप्त द्रव्य। और वही श्राद्धान दानव योनि के लिए मांस, वही प्रेत के लिए रक्त, अमनुष्य के लिए अन्नपान, जो मनुष्य का भोज्य भक्ष्य है वह प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य कहीं और जन्म ले लिया है तो उस जन्म में, अगले जन्म में उस मनुष्य को जो भोजन की
आपके द्वारा दिया गया पिंड या श्राद्धकर्ता के द्वारा दिया गया पिंड उस योनि में प्राप्त जीव के लिए भोजन के रूप में उपलब्ध हो जाता है। जो अगर बाल योनि है तो बाल्यावस्था में जो भोग रस है, दुग्ध आदि है, वो उसको मिल जाता है। यह इतनी अक्षय व्यवस्था है। धर्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि देवो यद्यपि जातो या मनुष्य कर्म योगतः तस्यान्नमृतं भूत्वा देवत्वेऽप्यनुयाति। गांधर्वे भोगरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत् श्राद्धं हि वायुरूपेण नागत्वेऽप्यनुगच्छति। फलं भवति पक्षित्वे राक्षसेषु तथा मिशं दानवत्वे च दानवत्वे तथा मांसं प्रेतत्वे रुधिरं तथा मनुष्यत्वे अन्नपानादि बाल्ये भोगरसो भवेत्। तो गरुड़ जी ने पूछा, हे स्वामी, इस लोक में मनुष्य के द्वारा दिए गए जो हव्य कव्य पदार्थ पितरलोक में कैसे जाते हैं और उनको प्राप्त कराने वाला कौन है? यदि श्राद्ध मरे हुए प्राणियों के लिए भी तृप्ति प्रदान करने वाला है तो बुझे हुए दीपक का तेल भी उसकी लौ बढ़ा सकता है। बुझे हुए दीपक में तेल डाल दें तो बुझे हुए दीपक की लौ बढ़ जाएगी। ये ऐसा अनर्थक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है इस विषय में। मरे हुए पुरुष अपने कर्मानुसार गति प्राप्त करते हैं तो अपने पुत्र द्वारा दिए गए पुण्य कर्म के फल को कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान ने कहा, हे ताक्ष, हे गरुण, प्रत्यक्ष की अपेक्षा श्रुति का प्रमाण बलवान होता है। क्यों? श्रुति अर्थात वेद, क्योंकि प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अर्थात प्रत्यक्ष से जिसका ज्ञान न हो, अनुमान से जिसका बोध न हो, वह जिसके द्वारा जाना जाए वह श्रुति है। सूक्ष्म लोकों का प्रमाण श्रुतियों में स्पष्ट दिया हुआ है। पितरों का प्रमाण, पितर लोकों का जो प्रमाण है श्रुति में स्पष्ट रूप में उपलब्ध है। तो श्रुति से प्राप्त हुए ज्ञान के अनुसार पितर लोक और पितरों की सत्ता है। श्रुति से प्राप्त ज्ञान का स्वरूप अमृत के समान होता है और श्राद्ध में उच्चरित पितरों के नाम तथा गोत्र ही हव्य और कव्य को प्रदान कराने वाले होते हैं। भक्तिपूर्वक पढ़े गए मंत्र श्राद्ध को प्रदान कराते हैं। तो ये अचेतन मंत्र उसको कैसे श्राद्ध प्राप्त करा देंगे ये भ्रम नहीं रखना चाहिए। ये विषय संशय योग्य नहीं, क्योंकि श्रुति में निर्दिष्ट है ये प्राप्त कराते हैं। अग्निश्वात आदि पितरगण जो हैं पितरलोक में, वो पितरों के राजपद पे नियुक्त हैं, पितरों के नियामक है, पितरों के राजा हैं। समय आने पे विधिवत प्रतिपादित जो अन्न अभिष्ट मंत्र द्वारा जब संकल्प पूर्वक प्रदान किया जाता है तो उन पितरों के पात्र में पहुंच जाता है। जहां वह जीव रहता है वहां अग्निश्वात पितृदेव ही उस अन्न को लेके पहुंचा देते हैं और नाम गोत्र मंत्र ही उस दान को दिए गए अन्न को लेके जाता है। उस अन्न का संबंध स्थापित हो जाता है नाम गोत्र मंत्र से। तो गरुड़ जी ने कहा कि सैकड़ों योनियों में जीव जिस योनि में रहता है उस योनि में उसे वो ले जाते हैं। श्राद्ध के द्रव्य को तो उनको प्राप्त कराने वाला कौन है? भाई जीव तो विविध योनियों में चला जाता है, तो ये कैसे प्राप्त होता है पिंड उनको? श्राद्ध में मरे हुए प्राणियों के लिए तृप्त प्रदान करने वाला है, तो बुझे दीपक की तेज जैसे लो बढ़ा सकती है, ये मुझे संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो मरे हुए मनुष्य अपने कर्मानुसार गति प्राप्त करते हैं, तो पुत्र द्वारा जो दिए गए श्राद्ध पिंड हैं उसकी प्राप्ति की विधि क्या होगी ये मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा स्पष्टतया कि सैकड़ों योनियों में जीव जिस योनि में स्थित रहता है उस योनि में उसे नाम गोत्र के उच्चारण से तृप्ति प्राप्त हो जाती है।
और संस्कार करने वाला व्यक्ति जब कुश से आच्छादित पृथ्वी पर दक्षिण कंध पर ये जो पवित्र करके दिए गए 3 पिंड उनके पितरों को संतुष्टि प्रदान करता है। पितर जिस योनि में जिस आहार वाले होते हैं उन्हें श्राद्ध के द्वारा उसी प्रकार का आहार प्राप्त होता है। जैसे गाय का झुंड तितर बितर हो जाए फिर भी बछड़ा उस झुंड के बीच अपने माँ को पहचान लेता है, वैसे ही वह जीव जहां जिस योनि में रहता है वह पितरों के निमित्त ब्राह्मण को कराया गया श्राद्धान्न स्वयं उसके पास पहुंच जाता है। यदाहारा भवन्ति एते पितरो यत्र योनिषु तासु तासु तदाहार श्राद्धान्ये नोपतिष्ठति यथा गोषु प्रनष्टासु वत्सो विन्दति मातरम तथान्नम नयते विप्रो जंतुर यत्र अपतिष्ठति। तो पितृगण सदैव विश्व देवों के साथ श्राद्धान्न ग्रहण करते हैं और यही विश्व देव श्राद्ध का अन्न ग्रहण करके पितरों को संतृप्त करते हैं। वसु रुद्र देवता पितर तथा श्राद्ध देवता श्राद्धों में संतृप्त होकर श्राद्ध करने वाले पितरों को प्रसन्न करते हैं। जैसे गर्भिणी स्त्री दोहद के द्वारा स्वयं को और अपने गर्भस्थ जीव को भी आहार पहुंचाकर प्रसन्न करती है। दोहद क्या है? गर्भिणी स्त्री के मन में सामान्य से भिन्न जब गर्भकाल के समय में कुछ विशिष्ट भोज्य वस्तु को की खाने की आकांक्षा होती है, भक्षण करने की आकांक्षा होती है, भोजन करने की आकांक्षा होती है, उस अभिलषित विशिष्ट भोजन को दोहद कहा गया है। तो जैसे गर्भिणी स्त्री दोहद के द्वारा उस विशिष्ट भोजन के द्वारा स्वयं को तो तृप्त करती ही है, गर्भस्थ जीव को भी आहार पहुंचाकर प्रसन्न करती है। तो वैसे ही देवता श्राद्ध के द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हैं, वो देवता और वो पितरों को भी संतुष्ट करते हैं। आत्मानं गुरुमणि गर्भमपि प्रीणाति वै यथा दोहदेन तथा देवा श्राद्धैः स्वांश्च पितॄन् नृणाम्। श्राद्ध का समय आ गया है, ऐसा जब पितर जानते हैं तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं। वे परस्पर ऐसा विचार करके उस श्राद्ध में मन के समान तीव्र गति, मनोजव होते हैं, मन के समान तीव्र गति से वहां आ जाते हैं। वो अंतरिक्षगामी वे पितरगण स्वयं श्राद्ध में ब्राह्मणों के साथ भोजन करते हैं, वायु रूप में वो आ जाते हैं और भोजन करके परम गति को, तृप्ति को प्राप्त होती है। भगवान ने गरुड़ से कहा कि हे पक्षी, श्राद्ध के पूर्व जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता है पितृगण उनके शरीर में प्रविष्ट होकर भोजन करते हैं और उसके बाद पुनः वहां से अपने लोगों को चले जाते हैं। निमंत्रितास्तु ये विप्रा श्राद्ध पूर्व दिने खगः प्रविश्य पितस्तेषु भुक्त्वा यान्ति स्वमालयम्। यहां एक विशिष्ट बात कह देने योग्य है ब्राह्मणों के भोजन के लिए कि ब्राह्मण जो भोजन में निमंत्रित होता है उसका उदर पितरों का पात्र हो जाता है और वह जब तक पक्व नहीं हो जाता है, जब तक पूर्ण रूप में पच नहीं जाता है, तब तक उस भोजन रूपी पात्र से पितरों का संबंध संस्थापित रहता है और वह रस सूक्ष्म रूप में पितरों को उपलब्ध होता है। इसीलिए कहा गया है कि श्राद्ध के दिन भोजन करने वाला दूसरी जगह ब्राह्मण भोजन न करे, अन्यथा वह चंद्रायण व्रत करने पर ही पवित्र होता है। मानो एक थाली है, उसमें कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है और ब्राह्मण कहीं और खा गया, तो जिस समय वो भोजन कर रहा है उस समय उसका पेट पात्र है पितरों का। अब उसी पात्र में, पितरों के पात्र में वो स्वयं भी भोजन करने लगा। दोबारा जब भोजन किया तो वही पात्र में भोजन संतुष्ट नहीं हुआ है, उसी पात्र में उसने बिना प्रक्षालित किए, बिना पचे, पचने का अर्थ है प्रक्षालित हो जाना पात्र का, उसमें उसने अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। तो पितरों का भी भोजन दूषित हुआ और स्वयं भी उनका उच्छिष्ट खा रहा है। इस प्रकार परम पतन की प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्राद्ध भोजी जो श्राद्ध के नियमों को नहीं मानते वे ब्राह्मण लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। पुनश्च आगे विषय पर विमर्श करते हैं। यदि श्राद्धकर्ता श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण को निमंत्रित करता है तो उस ब्राह्मण के उदर में पिता, वाम पार्श्व में पितामह, दक्षिण पार्श्व में प्रपितामह, पृष्ठ भाग में पिंड भक्षक पितर रहते हैं।
श्राद्ध काल में यमराज प्रेत और पितरों को यमलोक से मृत्यु के लोक के लिए मुक्त कर देते हैं जब श्राद्ध का पक्ष आता है। वहीं नरक भोगने वाले भूख प्यास से पीड़ित पितृजन भी अपने पूर्व जन्म के किए गए पाप का प्रायश्चित करते हुए अपने पुत्र पौत्रों से मधु मिश्रित खीर की अपेक्षा करते हैं। अतः विधि पूर्वक खीर के द्वारा, पायस के द्वारा उन पितृगणों को तृप्त करना चाहिए। पायस का अर्थ है दुग्ध में पक्व चावल। तो गरुण जी ने पूछा कि हे स्वामी, उस लोक से आके इस पृथ्वी पर श्राद्ध में भोजन करते क्या पितरों को किसने देखा भी है? केवल शास्त्र के आधार पर ही यह वचन मान्य है। भगवान ने कहा, हे गरुत्मन, हे गरुण, सुनो। भगवती सीता, देवी सीता इसका उदाहरण है। जिस प्रकार सीता ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट हुआ देखा था, उसे मैं बता रहा हूं। पिता की आज्ञा पाकर जब श्री राम वन चले गए तो उसके बाद सीता जी के साथ श्री राम जी ने पुष्कर की तीर्थ यात्रा की। तीर्थों में पहुंच के उन्होंने अपने श्राद्ध करना आरंभ किया। जानकी जी ने एक पके हुए फल को सिद्ध करके राम जी के सामने उपस्थित कर दिया था। श्राद्ध कर्म में दीक्षित प्रियतम राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता ने उस धर्म का सम्यक पालन किया। उस समय सूर्य आकाश मंडल में मध्य पहुंच गया और कुतुब मुहूर्त, मतलब दिन का 8वां मुहूर्त, जो पितरों को अत्यंत प्रिय है, 8 कुतुबों में से कुतुब मुहूर्त परम प्रिय है। इस मुहूर्त में पितरों को श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितृ श्राद्ध के समय, इसी समय में श्राद्ध प्रशस्त होता है। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे वहां पर आ गए और आए हुए ऋषियों को देखी विदेह राज जनक की पुत्री जानकी श्री राम की आज्ञा से अन्न परोसने के लिए वहां आई। किंतु ब्राह्मणों के बीच में जाके वो तुरंत अचानक पीछे चली गई, दूर चली गई, लताओं के मध्य में छिप कर बैठ गई। पिताजी एकांत में छिप गई। इस बात को जानकर श्री राम जी ने यह विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। पहले मैं ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर मैं उनको खोजूंगा, देखूंगा कहाँ वे चली गई हैं। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपने प्रियतमा सीता से कहा कि ब्राह्मणों को देख के तुम लताओं की ओर में छिप क्यों गई? इसका समस्त कारण मुझे बताओ। राम जी के कहने से सीता मुख नीचे करके खड़ी हो गई। नेत्रों से आंसू झरझर गिर रहे थे। राम से बोली, सीता जी, हे नाथ, जिस प्रकार मैंने आश्चर्यजनक दृश्य देखा वो आप सुनिए। उस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों के अग्रभाग में मैंने आपके पिताश्री का दर्शन किया, जो सभी आभूषणों से सुशोभित थे। उसी प्रकार ने 2 महापुरुष भी उस समय जब मुझे दिखाई दिए तो आपके पिता को देख के मैं बिना बताए एकांत में चली आई। और वल्कल और मृगचर्म पहने हुए मैं कैसे राजा दशरथ के सामने जा सकती? मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं, हे प्राणनाथ। अपने हाथों से वह भोजन कैसे दे सकती हूं जो जिनके दासों के दास भी, जिनके दासों के दास में वो पके हुए फल और पात्र में पत्तों में भोजन नहीं करते थे, वह भोजन मैं उनको कैसे दे सकती हूँ? तिनके के पात्र में उस अन्न को रख के मैं कैसे ले जाकर देती? मैं तो वही हूं जो सभी प्रकार के पहले आभूषणों से शोभित रहती थी। अब राजा मुझे मृगचर्म में वल्कल में देखते, कैसा लगता? अब उस राजा के सामने मैं कैसे जाती? तो हे रघुनाथ, उसी से मेरे मन में बहुत लज्जा हो गई और मैं वापस आकर छिप गई। भगवान ने कहा, हे गरुण, भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुण, अपनी पत्नी के ऐसे शब्दों को सुन के श्री राम का मन विस्मित हो गया और वे कहे कि यह तो बड़ा आश्चर्य है। जिस प्रकार सीता जी ने पितरों का दर्शन किया वह गरुड़ को भगवान विष्णु ने सुनाया। अब संक्षिप्त हम श्राद्ध के महात्मा को थोड़ा जानना चाहते हैं। वो हम इस विषय पे भगवान विष्णु गरुड़ का संवाद
देखते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि अमावस्या के दिन पितरगण वायु रूप में होकर के दरवाजे पे उपस्थित रहते हैं अपने वंशजों के, और स्वजनों से श्राद्ध की अपेक्षा करते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं होता तब तक वे भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं, खड़े रहते हैं। और सूर्यास्त हो जाने के पश्चात में निराश होकर दुखित मन से अपने वंशजों की निंदा करते हैं। लंबी लंबी सांस खींचते हुए, गहरी सांस लेते हुए मन में दुखी भाव से अपने लोगों को चले जाते हैं। अतः प्रयत्न पूर्वक अमावस्या के दिन श्राद्ध अवश्य करनी है। यदि पितृजनों के पुत्र और बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाके इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो उन्हें उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, अर्थात अक्षय तृप्ति हो जाती है। इसलिए किसी विद्वान को अवश्य प्रयत्न पूर्वक शाक पात्र से भी पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और समयानुसार श्राद्ध करने से स्मरण रहे कि कोई कुल में दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करने से क्या क्या उपलब्ध होता है? आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख, धन, धान्य। क्योंकि देव कार्य से भी पितृ कार्य की विशेष महत्ता है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना कल्याणकारी है। पूर्वीत समय श्राद्धम कुले कश्चिन्न शीतति। समय से श्राद्ध करने से कोई कुल में दुखी नहीं होता है। और आयु पुत्र ने ऐसा स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्य धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृ पूजनात्। क्योंकि देव कार्यादपि सदा पितृकार्य विशिष्यते। देव कार्य की अपेक्षा पितृकार्य अत्यंत विशिष्ट महत्ता रखता है। देवताभ्य पितृणाम ही पूर्वम अपि आयनम स्मृतम। देवताओं से पहले पितरों का स्वागत सत्कार करना आवश्यक है। तो जो लोग अपने पितृगण, देवगण, ब्राह्मण तथा अग्नि की पूजा करते हैं वे समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में समाविष्ट मेरी ही पूजा कर देते हैं और शक्ति के अनुसार विधिवत श्राद्ध करके मनुष्य ब्रह्म पर्यंत चराचर समस्त चराचर जगत को प्रसन्न कर लेता है। मनुष्य के द्वारा श्राद्ध में पृथ्वी पर जो श्राद्ध काल में अन्न बिखेरा जाता है वह भी व्यर्थ नहीं जाता है। उससे जो पितर पिशाच योनि में उत्पन्न हुए हैं वे संतृप्त होते हैं। यहाँ तक कि श्राद्ध में स्नान करने से जो भीगे हुए वस्त्र जो जल पृथ्वी पे गिरता है उससे वृक्ष योनि में प्राप्त पितरों को संतुष्टि मिलती है। उस समय जो गंध या जल भूमि पे गिर जाता है उससे देवत्व योनि को प्राप्त पितरों को बड़ा सुख मिलता है। जो पितर अपने कुल से बहिष्कृत हैं, क्रिया के योग्य नहीं है, श्राद्ध क्रिया के भी योग्य नहीं है, संस्कारहीन है, विपन्न अर्थात विचारे हैं, ये सभी श्राद्ध में जो विकिरान और मार्जन का जल गिरता है उसका भक्षण करते हैं। तो श्राद्ध में भोजन करके ब्राह्मण के द्वारा जो आचमन और जलपान करने के लिए जल ग्रहण किया जाता है ब्राह्मण के द्वारा, उस जल से उन पितरों को संतृप्ति प्राप्त होती है। किसको संतृप्ति प्राप्त होती है? जिन्हें पिशाच कृमि कीट की योनि मिली है तथा जिन पितरों को मनुष्य योनि प्राप्त है वे सभी पृथ्वी पर श्राद्ध में दिए गए पिंड में प्रयुक्त अन्न की अभिलाषा करते हैं, उसी से उन्हें संतृप्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के द्वारा विधि पूर्वक श्राद्ध किए जाने पर जो शुद्ध या अशुद्ध अन्न तथा जल फेंका भी जाता है उससे जिन्होंने अन्य जाति में जाके जन्म ले लिया है उनकी तृप्ति होती है। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के द्वारा श्राद्ध जो द्विजों द्वारा जो श्राद्ध किया गया वो शुद्ध हो या अशुद्ध अन्न जल जो उस यज्ञ में जो भी शुद्ध है या अशुद्ध है उस श्राद्ध का एक भी भाग व्यर्थ नहीं है, तो फेंक दिया जाता है। तो जिन्होंने अन्य जाति में अपने द्विज योनि से इतर अन्य जाति में जन्म लिया, अपने पूर्व योनि से भिन्न योनि में अर्थात अन्य जाति में जन्म ले लिया है,
उनको वह तृप्ति देता है। जो मनुष्य अन्यायपूर्वक अर्जित करके पदार्थों से श्राद्ध करते हैं, अर्थात जिस अन्न से श्राद्ध कर रहे हैं, जिन द्रव्यों से श्राद्ध कर रहे हैं, वह न्यायपूर्वक अर्जित नहीं है, तो क्या वह श्राद्ध व्यर्थ हो गया? नहीं। वह श्राद्ध उसे नीच योनियों में जन्म ग्रहण करके उस श्राद्ध से उन लोगों को तृप्ति मिलती है जो उस वंश में जन्मे थे, उनके पूर्वज, और नीच या चांडाल योनि में चले गए हैं, नीच योनि में जन्म ले लिए हैं। अन्यायपूर्वक अर्जित अन्न से, अर्जित धन से प्राप्त द्रव्य के द्वारा, सामग्री के द्वारा जो श्राद्ध होता है, उस श्राद्ध से नीच योनियों में जन्म ग्रहण करने वाले चांडाल पितरों की तृप्ति होती है। तो इस संसार में श्राद्ध के निमित्त जो कुछ भी अन्न धन आदि का दान अपने बंधु बांधवों द्वारा दिया जाता है, वह सब पितरों को प्राप्त होता है। अन्न, जल, शाक, पत्र आदि के द्वारा यथा सामर्थ्य जो कुछ श्राद्ध किया जाता है, वो सब पितरों को की तृप्ति का हेतु है। अब ये पूछा जा रहा, अगर जो तुमने पूछा कि मृत्यु के बाद प्राणी को तत्काल दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है अथवा विलंब से उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ता है इत्यादि जो प्रश्न है, उसका उत्तर यह है कि प्राणी के मृत्यु के पश्चात दूसरे शरीर में तुरंत भी प्रवेश हो जाता है, कभी विलंब से भी प्रवेश होता है। मनुष्य जिस कारण से दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, उसकी विशेषता क्या है? शरीर के अंदर जो धूम रहित ज्योति के सदृश प्रधान पुरुष, जो जैसी ऐसी ज्योति जिसमें धुआं न हो, ऐसी दीप शिखा के समान प्रधान पुरुष जो जीवात्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्यु के बाद तुरंत एक वायवीय शरीर धारण कर लेता है। और जिस प्रकार एक तिनके का आश्रय लेके जोंक दूसरे तिनके का आश्रय लेने के बाद पहले वाला तिनका छोड़ देती है और पैर को आगे बढ़ा के बढ़ती है, उसी प्रकार शरीरी जो जीवात्मा है पूर्व शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। उस समय भोग के लिए वह वायवीय शरीर सामने उपस्थित रहता है। मरने वाले शरीर के अंदर विषय ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां उसकी हैं, वह व्यापारहीन हो जाती हैं, सक्रियता उनकी खत्म हो जाती है इंद्रियों की, तो वायु के साथ वो चली जाती है इंद्रियां। वह जिस शरीर को प्राप्त करता है उसको भी छोड़ देता है। जैसे स्त्री के शरीर में जो गर्भ इत्यादि उसके अन्न कोश से शक्ति ग्रहण करता है, और समय आने पे वह उसको छोड़ के बाहर आ जाता है, वैसे जीव अपना अधिकार लेके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। उस समय एक शरीर में प्रविष्ट होते हुए प्राणी के कालक्रम, भोजन या गुण संक्रमण की जो स्थिति है, उसे ज्ञानी व्यक्ति देख पाता है कि वो संक्रमण करता है, शरीरांतर करता है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर ग्रहण करता है, सूक्ष्म शरीर के बाद शरीरांतर होता है। वह जन सामान्य की दृष्टि का विषय न होके ज्ञानी जो आत्मज्ञान संपन्न है, जो प्रातिभ ज्ञान संपन्न है, उनको ही अनुभव होता है। विद्वान लोग इसको अतिवाहिक वायवीय शरीर कहते हैं। विद्वान लोग ही उसको देख सकते हैं। भूत प्रेत पिशाचों का शरीर जो होता है, और मनुष्यों का पिंड शरीर भी ऐसे ही होता है। पुत्रादि के द्वारा जो दशगात्र में पिंड दिए जाते हैं, उन पिंड शरीर से वायवीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिंडज देह का साथ नहीं होता है तो वायु शरीर में कष्ट देता है। पिंडज शरीर पहले वायवीय शरीर होता है, फिर पिंड देने से पिंडज शरीर होता है, और पिंडज शरीर और वायवीय शरीर दोनों एकाकार होते हैं। अगर पिंडज देह साथ नहीं रहेगा तो वायवीय शरीर में सुकष्ट होगा, क्षुधा तृषा बनी रहेगी, क्योंकि वायु के साथ उसकी इंद्रियां चली गई हैं। प्राणी की इस शरीर में जैसे कौमार, यौवन, बुढ़ापे की अवस्था आती है, वैसे उस सूक्ष्म शरीर में भी आती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह शरीरी जीवात्मा पुराने शरीर का परित्याग करके नए शरीर को धारण करता है। अब इस गीता में भी कहा है, गरुड़ पुराण में भी स्पष्ट कहा है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, वायवी जो अतिवाहिक शरीर है, उसको न कोई शस्त्र छेदता है, न अग्निदाह कर सकती है, जल से आर्द्र भी नहीं होता, न वायु से सूख सकता है।
देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति पक्षेन्द्र त्यवधारय। हे पक्षेन्द्र, ऐसा अवधारित करो। वासा से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि इत्यादि। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदि अंत्यापो न शोष्यति मार्त। ये श्लोकद्वय गीता में भी गरुड़ पुराण में यथावत मिलते हैं। तो जीव तत्काल वायवी शरीर में प्रवेश कर जाता है, तुरंत मृत्यु के अंत तत्काल वायवी शरीर उसको मिल जाता है। जब पिंड शरीर मिलता है तो पिंडज शरीर, पिंड करने से पिंड शरीर तैयार होता है। और वो पिंड शरीर पहले मलिन षोडशी 10 गात्र तक, उसके बाद मध्यम षोडशी, फिर उत्तम षोडशी। उन पिंडों के साथ जब उसका शरीर सूक्ष्म वायु शरीर और पिंड शरीर दोनों मिश्रित होता है, तब वह उसका अतिवाहिक शरीर परिपक्व होता है। अब जीवात्मा को विलंब से दूसरा शरीर प्राप्त होता है, क्यों, ये भी जानना है। कोई कोई जीवात्मा पिंड शरीर विलंब से प्राप्त करता है। मान लीजिए पिंड में दोष हो गया कोई, तो पिंड शरीर विलंब से हुआ। कोई मृत्यु के बाद स्वकर्मान, क्योंकि मृत्यु के बाद स्वकर्म अनुसार यमलोक को जाता है, चित्रगुप्त की आज्ञा से वहां नरक भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के बाद पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त होती है। फिर मनुष्य जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर में मोह बस उसकी ममता हो जाती है। तो शुभाशुभ कर्मों के फल को भोगकर मनुष्य इससे मुक्त भी हो जाता है। अब ये संदेह प्राप्त होता है, गणु जी को संदेह होता है कि बहुत से पापों करने के बाद भी इस संसार को पार करके प्राणी ईश्वर को कैसे प्राप्त करेगा। बारंबार पार करता है, बारंबार वह स्वकर्म के बंधन में बंधता है। तो कैसे, जिस प्रकार मनुष्य का संसर्ग पुनः दुख से न हो, वह भी अवश्य ज्ञातव्य है। उसको उपाय यदि हो तो हे भगवान, हे नारायण, हमें बताइए। भगवान ने कहा, मनुष्य अपने कर्म में रत रह करके स्वकर्म में जो शास्त्र द्वारा हमें दिया गया है, स्वकर्मणातमभ्यर्चम सिद्धिम विन्दति मानव, स्वकर्म से ही, स्वकर्म को संपादित करना ही सिद्धि है, वही निर्देश है। क्योंकि यह शास्त्र विधि मुझसे ये वर्तते कामकार्त न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र की विधियों का परित्याग करके इच्छानुसार नियमानुसार पालन करता है, कृत्य करता है, न सिद्धि पाता है, न सुख पाता है, न सद्गति पाता है। इसलिए अपने कर्म में अनुरक्त होकर के वह उस सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त करता है, उसके लिए कहा गया है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः ससिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं तथा विन्दत यथा विन्दत तक्षणु। सुनो, बता रहा हूं मैं। सत्कर्म से जिसने अपने कालुष्य को नष्ट कर दिया है, वह व्यक्ति वासुदेव का निरंतर चिंतन करने से की जो विशुद्ध बुद्धि हो जाती है, उस विशुद्ध बुद्धि के होकर धैर्य से अपना नियमन कर लेता है। वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वत्र भय, सब ही वासुदेव ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ महात्मा हो जाता है। जो शब्दादि विषयों का परित्याग करके राग द्वेष को छोड़कर विरक्त से भी यथा प्राप्त भोजन से यदृक्षालाभ संतुष्ट हो जाता है, जिसका मन वाणी शरीर संयमित है, जो वैराग्य धारण करके नित्य ध्यान में तत्पर रहता है, जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह, इन षड विकारों का परित्याग करके निर्भय हो गया है, शांत हो जाता है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कर्म विभ्रष्ट कालुष्यो वासुदेवानुचिंतया बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो विविधस्य च विरक्त सेवी लघवासी यतवा काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्य समुपाश्रितः अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः परम नृणाम कृत्यम नास्तिकाश्च वंदना। उस ऐसे मनुष्य के लिए कोई और कृत्य शेष नहीं रह जाता और वह परम को उपलब्ध हो जाता है। यो न देष्टि यो न हिस्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। द्वेष नहीं करता, जो प्रसन्न नहीं होता,
जो अब अभिष्ट की प्राप्ति पे प्रसन्न नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता, किसी कृत्य को प्रारंभ करने के लिए अंतःचित्त से कुल में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, साथ ही कभी आजीविका का विनाश नहीं होता, संतान माता पिता से प्रेम करते हैं और माता पिता को भी संतानों का सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार देव पितृकार्य में उसे प्रमाद न करते हुए अगर श्राद्ध व्यक्ति संपन्न करता है तो निश्चित रूप में वह परम कल्याण का भागी होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परमात्मने नमः।